तो दोस्तों बात कर रहे थे कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार का नाम बताइए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है। ठीक है। प्रबंध कोश के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध कोश रचना है उसके रचनाकार कौन है? राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश किनकी रचना है? राजशेखर की। ढोलारा दुहा के रचयिता का नाम बताइए। कुशललाभ की रचना मानी जाती है ढोलारा दुहा। और दोस्तों एक रचना और है ढोला मारूरा दुहा, उसके रचनाकार कल्लोल माने जाते हैं। तो ढोलारा दुहा के रचयिता कौन माने जाते हैं? कुशललाभ, ध्यान रखना। और ढोला मारूरा दुहा के कल्लोल माने जाते हैं। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका उत्तर है बीसल देव रासु में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, विद्यापति ने कीर्तिलता को किसके संवाद के रूप में लिखा? विद्यापति ने कीर्तिलता को किसके संवाद के रूप में लिखा? भृंग भृंगी के संवाद के रूप में लिखा था। तो विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी के संवाद के रूप में लिखा था। नेक्स्ट, कथा सरित सागर के रचयिता का नाम बताइए। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदत्त हैं दोस्तों, कथा सरित सागर के रचयिता। प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। प्राकृत प्रकाश के रचयिता, और इसके रचयिता हैं वररुचि। ठीक है। देशी नाममाला के रचनाकार का नाम बताइए। देशी नाममाला के रचनाकार हेमचंद्र की रचना है दोस्तों। देशी नाममाला किनकी? हेमचंद्र की। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश। तो दोस्तों ये सैरपा की रचना है दोहा कोश। सैरपा की रचना। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। कबीरदास जी की वाणी का संकलन किसने किया? कबीरदास जी थे, उनकी वाणियों का संकलन किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने किया था कबीरदास जी की वाणियों का संकलन। सनातनी संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? सनातनी संप्रदाय का परिवर्तन करने वाले थे जगजीवन दास। जगजीवन दास ने किया था। उदासी संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का परिवर्तन, उदासी संप्रदाय का परिवर्तन करने वाले थे श्रीचंद। नेक्स्ट है, साधु संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? वीरभान ने किया था साधु संप्रदाय का परिवर्तन, वीरभान ने। विष्णुई संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? विष्णुई संप्रदाय का परिवर्तन संत जाम्बू जी ने किया था। विष्णुई संप्रदाय का परिवर्तन। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं कौन कौन थी? प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं कौन कौन थी? दयाबाई, सैजोबाई और बावरी साहिबा। दयाबाई, सैजोबाई और बावरी साहिबा। संत कबीर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। संत कबीर रचना के रचनाकार कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट, कबीर ग्रंथावली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कबीर ग्रंथावली रचना के रचनाकार, और ये श्याम सुंदर दास थे कबीर ग्रंथावली रचना के रचना। श्याम सुंदर दास। कबीर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कबीर। कबीर वचनावली ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। कबीर वचनावली ग्रंथ के लेखक, और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट, रामदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामदासी संप्रदाय की स्थापना
गुरु रामदास जी ने की थी। रामदासी संप्रदाय की स्थापना। निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? स्वामी हरिदास जी ने किया था निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन। लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार दामोदर कवि की रचना है।